चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं जबलपुर की ओर, जहां महाकौशल कॉलेज के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बिके कालिके दयसि रचना सशस्त्र स्वकः सुभदिवां त्वां वेदवासिनीम् नर्मदा मैया की प्रजननं मे अस्तु शरीरं सर्वगणगुं सुतये प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मास्तु दत्त भगवान की जय। देखना 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 देखो भैया देखो सामने दिखेगा चलिए सर 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 बाकी लोग सब बढ़िया है। आप निकल जाओ जल्दी। आप चाहे तो आचार्य जी का भाव बहुत बड़ा काम है।
सर मेरा नाम सजीव लोग है, मैं आपके ऑफिस से यूपीएससी हूँ सर। मेरे लाइफ में सर मेरा नाम सूरज यादव है, मैं भी आंदोलन की तरफ से करना चाहता हूँ। मेरा नाम आशीष साहब है, मैं बीए की छात्र हूँ। फुटबॉलर बनना है, फुटबॉलर। देखो 1 2 3 4 5 9 10 में बताया, एक ने नहीं बोला कि वो राजनीति करना चाहते। अब बताओ लोकतंत्र मजबूत रखना है तो हमको राजनीतिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ये नई पीढ़ी के भरोसे से मोदी जी आप सबके लिए तो काम करा रहे हैं। जब मैं आया था शिक्षा मंत्री बन के तब ये बिल्डिंग दी थी ना। देखो लोकतंत्र मजबूत है तो दुनिया में भारत की इज्जत कितनी बड़ी हुई है। अदर जो आसपास के सारे देश लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से लेके आगे तक चले जाओ, नाम और आप बहुत देखो 1 2 3 4 5 9 10 में बताया, एक ने भी नहीं बोला कि वो राजनीति करना चाहते। अब बताओ लोकतंत्र मजबूत रखना है तो हमको राजनीतिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ये नई पीढ़ी के भरोसे से मोदी जी आप सबके लिए तो काम करा रहे हैं। जब मैं आया था शिक्षा मंत्री बन के तब ये बिल्डिंग दी थी ना। देखो लोकतंत्र मजबूत है तो दुनिया में भारत की इज्जत कितनी बड़ी हुई है। अदर जो आसपास के सारे देश लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से लेके आगे तक चले जाओ, नाम में बोलूँगा कि अच्छा नहीं लगेगा। आज वहाँ सब जो हालत के हो कि लोकतंत्र कमजोर हुआ और भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ तो दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मंच है जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो उसकी कितनी इज्जत बढ़ती है और नहीं जाते तो अम्माओस हो जाती है। होता कि नहीं होता? अंधेरा रहता ना वहाँ पे। तो फिर इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? तो फिर आप सबके लिए शुभकामना दे रहा हूँ तो अच्छे तरह से अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी आने की हिम्मत करें। ये बात भी सही है कि राजनीतिक क्षेत्र जैसे IPS IAS की एक बार परीक्षा दोगे और जीवन भर आगे बढ़ करके अपनी नौकरी करते रहो। राजनीतिक क्षेत्र से अलग व्यक्ति को 24 घंटे अलर्ट रहना, रोज परीक्षा देना। एक बार भी कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे हुआ तो वो 24 घंटे 7 दिन उसकी अपनी परीक्षा होती और इससे देश आगे बढ़ता। ठीक है, आप सब भी आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद। सीमा कॉलेज
दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शास्त्री महाकौशल शास्त्री अग्रणी महाविद्यालय इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो स्वागत की कड़ी में हम आगे निवेदन करना चाहेंगे। हमारे अतिथि देवो भव परंपरा को आगे रखेंगे। पुष्प और साथ में स्मृति चिन्ह से माननीय बीच में लगा दिया डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्मान मेले में मंच पर माननीय विधायक विधानसभा श्री अशोक रोहाणी जी को 2017 से हम भी इस सम्मान में शामिल होते हैं। प्राचार्य श्री नागेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। बड़ी गजमाला से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सब। प्राचार्य महाकौशल कॉलेज प्रोफेसर अल्पेश निवेदन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आप स्वागत करेंगे। आशीष राव जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करती साथ ही जन भागीदारी अध्यक्ष माइकल प्रदीप कपूर जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वे शौक और प्रेस से स्वागत करेंगे। आज का ये क्षण हमारे लिए बेहद गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जहां शास्त्री महाकौशल शास्त्री अग्रणी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है। प्राचार्य शास्त्री कॉलेज प्रोफेसर अल्पेश चतुर्वेदी जी, जन भागीदारी अध्यक्ष श्री आशीष राव जी, प्राचार्य शास्त्री विज्ञान में महाविद्यालय संतोष यादव जी सभी स्वागत कर रहे हैं और गजमाला से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी का। ये एक अनुभूति, ये सम्मान जो आप सबके लिए नगर निगम श्री ऋतुदेव सिंह से निवेदन है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी का भी वे पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। सचिव जैन जी से निवेदन वे पुष्पगुच्छ का स्वागत करें। और प्राचार्य महाकौशल प्रोफेसर अल्पेश जी से निवेदन है और साथ ही प्राचार्य शास्त्री विज्ञान संतोष यादव जी से निवेदन है कि वे माननीय विधायक विधानसभा श्री अशोक रोहाणी जी का भी स्वागत करें, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व से आज हम सब ये विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। स्वागत क्रम एक ऐसा सम्मान जिसके लिए हम सब अभिभूत हैं। पुष्पराज सेठर जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं साथ ही दोनों प्राचार्यों से निवेदन करती हूँ कि हमारे सभी प्राचार्यों का स्वागत करें। माननीय राज्यसभा सांसद जी, माननीय विधायक श्री अजय विश्नोई जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश पांडे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी वर्मा से आए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं प्राचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि शॉल पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। माननीय विधायक डॉक्टर प्रकाश पांडे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी, माननीय विधायक श्री संतोष भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सिंह और भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल जी। स्वागत क्रम को हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब इस मंच पर बुला रहे हैं मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र के श्री अशोक रोहाणी जी को कि वे मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन करें। सभी कार्यकर्ता जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, गजमाला से सबका स्वागत करना चाहते हैं। नाम दे रही हूँ, कृपया कर मंच पर आने का कृपा करें। पार्षद श्रीमती संतोषी ठाकुर, श्रीमती सावित्री शाह, श्रीमती रीना यादव, कुमारी कृष्णा राज चौधरी, श्रीमती रजनी साहू, श्याम कनौजिया, श्रीमती तनुश्री सिंह, श्रीमती
सौरभ गोयल, रामदास सोनी, ऋषभ नारायण और सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्पमाला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप सभी जुड़ेंगे। श्रीमती सुमन बर्मन, श्रीमती आशा सिंह, श्रीमती कृष्णा चटर्जी, अंकित फ्रांसिस, आकाश रजक, सुनील बेनी, संतोष दयाल, अभिषेक सिंह, ज्योतिराम रेड्डी, अजय पवन, शेखर पटेल, डॉक्टर कमल विश्वास, रिंकी यादव, दीप्ति यादव, संजय कपूर, विजय पटेल, गोविंद यादव, बंटी रजक, सीता दुबे सभी कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्वागत किया। और सीतारामन दुबे जी, संजय जैन जी, निशांत आचार्य जी, ऋषि यादव, सुंदर अग्रवाल जी और अनुराग डालिया जी, ये सभी को कार्यकर्ता जो एन विधानसभा में लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और ये सब स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्पमाला से। ये स्वागत है अपने नेता के लिए, जननायक के लिए, जो इस एन विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। सामने से थोड़ा सा अलग होइए, सामने से फैल जाइए। हो जाए एन विधानसभा के क्षेत्र से ट्रेन कवि राजश्री ईश्वरदास भवानी जी की यादें कुमारी अन्य विश्वास ने पर साझा की। उनके लिए मैं माननीय विधायक श्री भवानी जी को मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूँ। सौभाग्य करते हुए उनसे स्वागत कीजिए। कुमारियाँ भी दादा के बारे में अपनी संस्कार करें। सेवा कर्म धर्म, ये श्लोक तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो चलिए आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी सुनाती हूँ जिन्होंने सेवा कर्म धर्म को ही अपने जीवन का आदर्श बना लिया। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम आज भी जबलपुर के हर कोने में श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दादा श्री ईश्वरदास रोहाणी जी। दादा रोहाणी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक सच्चे जनप्रतिनिधि थे जिनका दिल जनता की धड़कता था। वे हमेशा मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा होनी चाहिए। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से जनता के बीच रहे, उनके दुखों को समझा और हर संभव मदद की। अपने कार्यकाल में उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षित करने में विशेष योगदान दिया। इसी के साथ वे युवाओं को प्रोत्साहित करने में भी हमेशा अग्रसर रहे। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी राजनीति में मूल्यों और ईमानदारी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। आज जब हम राजनीति के बारे में सोचते हैं तब अक्सर लाभ और सत्ता की छवि उभर कर आती है, किंतु दादा रोहाणी जैसे नेता यह सिद्ध करते हैं और जनता को भरोसा दिलाते हैं कि साथ ही सच्चाई और सेवा आज ही संभव है। 2003 से 2013 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो इतनी बखूबी निभाई कि पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही उनकी प्रशंसा किया करते थे। दादा एक बात हमेशा कहते कि अकड़ तो सिर्फ मृत शरीर की पहचान होती है, अकड़ तो सिर्फ मृत शरीर की पहचान होती है। सच में जीवन और महान वही होते हैं जो फलदार वृक्ष की तरह झुके रहते हैं। और दादा सच में उसी झुके हुए वृक्ष के समान थे जिनके पास सब कुछ था, फिर भी व्यवहार में विनम्रता की जड़ें बहुत गहरी थी। वे कभी दिखावे में नहीं रहे और हमेशा मानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनका नहीं, प्रभु की इच्छा और करुणा का हाथ है। एक भजन जो उन्हें बहुत प्रिय था और वे अक्सर इसे गाया भी करते कि कहते हो तो कहिया मेरा नाम हो रहा है। और यही भाव उनके जीवन के हर कार्य में दिखता था।
की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के साथ उनका जुड़ाव। वे कभी कोई नारा नहीं देते थे, बस बहुत सहजता से लोगों की पीठ पर हाथ रखकर उनकी सारी दुविधाएं हल कर देते थे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। विश्वास आपने बहुत अच्छे संस्करण सुनाए और अपोषण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 वर्ष का कार्यकाल जन सेवा विकास और सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल बना। प्रस्तुत है लघु फिल्म का प्रदर्शन। नए युग की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। परंपरागत चिंतन से परे उनकी सरकार ने नवीनता, पारदर्शिता और जन कल्याण को अपने मुख्य मूल मंत्रों में शामिल किया। मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी दौरों को आगे रखा। इस पेंट यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत निवेशकों से अहम समझौते किए। यूएई के साथ मिलकर एक निवेश मंच तैयार किया गया, जिससे राज्य में नवोद्यम, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिले, जिससे मध्य प्रदेश को ग्लोबल व्यापार एवं टेक्नोलॉजी केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई। 2025 को ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट घोषित किया गया। इस तरह मध्य प्रदेश ने विकास की दिशा में तीव्र छलांग लगाई। शिक्षा एवं छात्र कल्याण को भी महत्व देते हुए छात्रावास, आईटी केंद्र, कृषि संस्थान, इनोवेशन हब आदि। इस तरह उनका ध्यान रहा कि कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में जमीन पर बदलाव आए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना मुख्यमंत्री यादव की मंशा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में पारंपरिक पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता को शामिल करें। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कर उन्होंने वृक्षारोपण को सामाजिक एवं पारंपरिक भाव से जोड़ने की पहल की। उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी और साइबर सुरक्षा केंद्र निर्माण की पहल की, ताकि मध्य प्रदेश भविष्य की प्रौद्योगिकी दौर में आगे रहे। ऊर्जा के क्षेत्र में साफ सुथरी ऊर्जा पर जोर दिया गया और राज्य ने यह दावा किया कि वह अब न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि अन्य राज्यों को भी आपूर्ति कर रहा है। ये कदम यह दर्शाते हैं कि उनके लिए सिर्फ विकास नहीं, सस्टेनेबिलिटी ही मूल मंत्र है। स्वच्छता अभियानों में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य की बेहतरीन उपलब्धि रही। छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण, छात्रावास सुविधाएं, एक पाठ्यक्रम, इन पहलों ने युवा शक्ति को बढ़ावा दिया। डॉक्टर मोहन यादव का शासन इन वर्षों में यह संदेश देता है कि विकास सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवीय होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता उनके फैसलों और कार्यों को समय के साथ आंकने लगी है, मगर यह स्पष्ट है कि यह सरकार नई उम्मीदों की शुरुआत है। नया प्रदेश, नया विश्वास, मोहन यादव के साथ। विधायक अशोक रोमाणी जी आगे बढ़ रहे हैं, अभियान को आगे बढ़ाया है। गौतम IAS और मोमेंटम सेंटर जैसी संस्थाएं इस मिशन को साकार करेंगी और इस गौरवपूर्ण पहल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से हो रहा है। जोरदार तालियों से हमें आज इस दादा की पाठशाला का शुभारंभ में हम भी शामिल होंगे। शिक्षा,
समान अवसर के प्रति अपने संकल्प के लिए प्रसिद्ध है और इसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। 10th विधानसभा क्षेत्र हर सपने को उड़ान देने का, हर प्रतिभा को पहचान देकर आगे बढ़ाने का काम होगा और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय होगी दादा की पाठशाला, जहां आर्थिक वर्ष में उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री राकेश सिंह जी को, लोक निर्माण विभाग जी। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो इस मंच पर आकर हम सबको अपना संबोधन आशीर्वचन दे। जोरदार करताल ध्वनियों से हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं। एक्सीलेंस कॉलेज जबलपुर के आज के इस नई बिल्डिंग के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, इस मंच पर विराजमान माननीय राज्यसभा सांसद सुनीता वाल्मीकि जी, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे अपने लोकप्रिय विधायक अशोक रोहानी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह जी, खाली विधायक कंजूसी मत करो, सबके लिए पूरे मंच के लिए बना है। मंच पर विराजमान रमेश जी, नीरज बिल्कुल जी, आशा गोटिया जी, अखिलेश जैन जी, राजना पटेल जी और आप समाज को समाजों को प्रणाम करता हूं। आपका अभिनंदन है। इसी संस्थान और खासकर उच्च शिक्षा विभाग में जबलपुर में मैं बात कर रहा हूँ तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद यद्यपि पूरे देश और दुनिया को मिला, लेकिन ये पक्की बात कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद और आनंद जितना जबलपुर को मिला इतना तो किसी को मिला ही नहीं है। और आशीर्वाद का प्रमाण भी आप आंखों से देख सकते हो कि माँ आशीर्वाद होकर देती है तो जैसे लोहा पारस पत्थर को छुए और वो सोने में बदल जाता है, वो हमने देखा हो या केवल सुना हो, हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन माँ पत्थर को छुए वो संगमरमर बन जाए, वो केवल जबलपुर में हो धुआंधार बन जाए। माँ नर्मदा की जो कृपा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत कई कई कारणों से। माँ नर्मदा की अठेलिया खेलती हुई धारा, उसका आनंद और यहाँ की बेटियां माँ नर्मदा की पुत्री कहा रानी दुर्गावती बन करके अपने हाथ की तलवार से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करके देश का मान सम्मान बढ़ा करके जीते ही अमर होने की गाथा लिखाती है। वो अगर नगरी कोई है तो महाकौशल की वो अद्भुत नगरी, ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। रानी दुर्गावती, रानी अवंती राय, संस्कार धानी, संस्कृति की नगरी, न्याय धानी, कितने प्रकार से बोलो। और केवल नगरी नहीं, बाकी किसी क्षेत्र में कौशल की बात नहीं होती। कौशल की बात तो महाकौशल में जबलपुर अंचल में ही होती है। महाकौशल वालों के लिए अभिनंदन। कौशल और कौशल युक्त जीवन सब क्षेत्रों में, और भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिमान अगर कोई है, मुझे गर्व है वो सर्वाधिक आशीर्वाद महाकौशल को मिलता है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भगवान की विशेष कृपा वाले क्षेत्र के लिए। आज जब मैं दीपोत्सव के बाद संस्कार धानी में आया तो खाली हाथ नहीं आया। जोरदार अभिनंदन। इतना भव्य भवन और अलग अलग प्रकार के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन। अशोक जी, आपको भी दादा का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन। हमारे
विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी, बेटी ने कितना अच्छा बोला, जोरदार अच्छा अभिनंदन पूछा, जो बात के लिए जो उसके भाव है, क्या ठोक के बोल रही थी, जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी के लिए। उसने अपनी बात रखी, स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के उस समय के अपनी विधानसभा के माध्यम से अपने कामों के बलबूते पर जीते जी अमर हो गए। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और ये कहावत, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जोरदार अभिनंदन अशोक मियाँ के लिए। ये भी उसी से लिए चल रहा है। एक एक चीज विधिवत कैसे हो, कोई चीज छूटे कैसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता को छोटे नहीं दिखता है, उसको भी सम्मान के साथ, हमको भी माला और उनके हाथ में गजमाला, जोरदार अभिनंदन सबको समेटने के लिए। ये माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद के बाद ये हमारी सरकार बनने के साथ माननीय राकेश जी भी यहाँ है। कभी हमने सोचा था इस जबलपुर की नगरी में पूरे प्रदेश का सारा डेवलपमेंट अलग टाइप का, लेकिन इतना एलिवेटेड रोड, इतना बढ़िया, नीचे आप अपना व्यापार व्यवसाय करो, ऊपर से अपना सारा वाहन साधन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए। ये किसी नगरी में प्रदेश में सबसे अच्छी है, हमें गर्व है वो जबलपुर में है। इतना जबरदस्त रूप से चारों तरफ से आने वाले 50 साल तक यातायात संबंधी सारी झंझटों से मुक्ति दिलाते हुए विकास के मामले में जबलपुर ने जो गति पकड़ी है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने हमारे इस आदिवासी अंचल में गोंडवाना रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए पहली कैबिनेट कही की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो जबलपुर में की गई थी। जबलपुर के माध्यम से हमने संदेश दिया हमारी प्राथमिकता क्या होगी, और एक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की और आनंद और प्रसन्नता है कि जहां शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैं इस कैंपस में आया था, नई शिक्षा नीति लागू हुई और वो बड़ा खराब दौर था, कोविड का दौर। आज वो फोटो समझ में नहीं आते कि फोटो खिंचा रहा है और ये मास्क क्यों लगाया है, कहीं दूर से देखेगा तो दाढ़ी लगाई है, क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन वो खराब काल याद दिलाता कि उस चुनौती भरे काल में पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश, आबादी के मान से भारत चाइना से एक तरह से अब तो चाइना से भी आगे चला गया। इतना चुनौतीपूर्ण और इतनी खराब बीमारी थी, आप में से कई लोगों को तो याद होगा, सालों बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन इतना विविधता वाला, इतना विशाल देश। और ये मैं बोलूंगा तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को खराब लगेगा, जो उनके शासनकाल में लंबे समय तक नजरअंदाज की गई वो हेल्थ सर्विस, शिक्षा के साथ शिक्षा का भी बेड़ा गर्क किया और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी। चारों तरफ विकास के मामले में पता नहीं किस ढंग से वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे में एक कठिन चुनौती है, और कठिन चुनौती आई स्वास्थ्य सेवा में, और एक ऐसी बीमारी जिसका असर अंदर तक होता है, बात करते करते आदमी मर रहे हैं, लेकिन बीमारी का इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है। बीमारी भी ऐसी कि जिसके डर के मारे लॉकडाउन करके पूरे देश को महफूज रखने का, बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। कभी कल्पना करें, पूरा जबलपुर, पूरा देश, बड़े बड़े बाजार ताले, एक दिन, 2 दिन, महीनों तक नहीं खुल रहे, सड़कें बंद, रेल बंद, वाहन साधन में केवल ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक अपनी राहत सामग्री, आहार की आपूर्ति करने के लिए खाद्य सामग्री ला रहे हैं। लेकिन हमारे उस समय के कठिन दौर में भी हमारे सारे सैनिकों को, पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए
जोरदार ताली बजाए अपनी जान की बाजी लगाकर। कई सारे हमारे पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मी उस खराब बीमारी का शिकार हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे देश को महफूज रखने के लिए उनने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी जी ने इस पीढ़ी पे भरोसा किया, नौजवानों पे भरोसा किया, देश के नागरिकों पे भरोसा किया। बीमारी भी पकड़ी और बीमारी का इलाज भी साल भर के अंदर दिया। हमारे देश को भी सुरक्षित रखा और देश के उस गौरवपूर्ण राज्य को जियो और जीने को कई देशों के अंदर दवाई दे करके जोरदार अभिनंदन करें। हमारे गौरवशाली अतीत को भी गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया और हमने सबने अपने आंखों के सामने देखा वो दृश्य भूले नहीं। जब प्रधानमंत्री जी किसी देश में जाते हैं और उस समय दी गई दवाई के भरोसे कोई और देश का राष्ट्रपति हमारे संस्कार के आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो राष्ट्रपति जी चरण छूकर आशीर्वाद दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारे उदारमना भाव के कारण हमारी संस्कृति धन्य हुई, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियां धन्य हुई। और ये सारी चीजें अगर कहीं से आती है, ये हमारे शिक्षा के मंदिरों से तो आती है। हमारे कॉलेज, स्कूल, सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सब प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका हमारे नौजवानों की। आप सबको बधाई देना चाह रहा हूँ, सारी पीढ़ी को बधाई दे रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए पीढ़ी के बच्चों के लिए। अभी आपने 2 मिनट की शॉर्ट पिक्चर भी दिखाई। उस पिक्चर के अंदर हमने जनता के आशीर्वाद से माननीय राकेश सिंह जी तो स्वयं पीएचडी मंत्री, हर एक मंत्री अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं भी मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन मेरे पास उद्योग मंत्रालय में एमएसएमई और सब प्रकार के दूसरे मंत्रियों के साथ हमारे अपने कॉलेज की बिल्डिंग के लोकार्पण में मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यासागर में महाराज की स्मृति यहाँ लूट का संचालन कराया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए भी। शिक्षा के देवालय केवल कागज की मार्कशीट बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां प्रवेश करने के बाद भविष्य में हमारे हाथ से हमारा उत्तम विकास हो, परिवार, समाज में शिक्षा सार्थक होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होना चाहिए। इसलिए रोजगार पर शिक्षा के आधार पर और इतनी बड़ी आबादी हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी हमने सभी प्रकार के निवेशों के आधार पर आइए हमने कहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस भी क्षेत्र में जाना चाहिए और बड़े बड़े उद्योगपति से लगा करके छोटे से छोटे काम को भी अपने स्तर पे करके हमारे स्वदेशी के मूल मंत्र को भी मजबूत करें और स्वदेशी के आधार पर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए और प्रदेश के आधार पर देश के साथ मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चले। इस संकल्प के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन स्वदेशी के भाव के लिए भी करें। कई प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। जब मैं आपसे अपने मित्रों की तरफ देख के बात करता हूँ तो बड़े पैमाने का आदिवासी अंचल भी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के परिवार में मिलता है। ऐसे में कोदो कुट्टी को भी हमने कहा फसल में ये जो मोटा अनाज हमारा परंपरागत अनाज, उस अनाज को भी हमारे यहाँ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तो कोदो कुट्टी खरीदने का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये श्री अन्न के माध्यम से हमारी विशेषता भी आई और लाडली बहनाओं के लिए आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप 250 रुपये क्विंटल पहले कोदो कुट्टी का जो लगभग हमारे बीच में कुट्टी तो 3,500 और कोदो को हम 2,500 क्विंटल खरीदेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रकार की योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो थोड़ी समय की कमी भी है। आज 23 करोड़ की लागत से 2 बड़े कार्य, 13 करोड़ की लागत से ये पीएम एक्सीलेंस शासकीय
स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करना है, जिस 4 मंजिली भवन में 19 अत्याधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, स्टाफ रूम, कॉमन रूम और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में 10 करोड़ से अधिक की लागत के नवीन भवन और उन्नयन के कार्य कर रहे हैं। जब मैं आपसे आपके कॉलेज की सौगात देने की बात कर रहा हूँ तो बाबू क्या बोलते थे, पापा हाथ में कोई दर्द नहीं होने के लिए क्या बोलते थे? हाँ, ताली नहीं बजाओ तो हाथ उड़ाएगा, आनंद आना चाहिए, ताली के साथ आपकी सौगात में दे रहा। तो मेरे बोलने में आप कैसे खो गए कि भूल गए कि कैसे ही आए, ऐसा आनंद के लिए आए। आज हमारे लिए होली, दिवाली, हर त्योहार से बढ़कर आनंद है। इस कैंपस से नई सौगातें मिल रही है तो ऐसा लगना चाहिए बड़े पैमाने पर इन सौगातों का स्वागत भी होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ लगना चाहिए कि हाँ, हमारे सौगात का आनंद हमको मिल रहा है। ऐसे नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। पीएम उषा अंतर्गत प्रधानमंत्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज महाकौशल में नवीन भवन का भूमि पूजन कितने प्रकार से कराए हुए तो मैं भूल ही गया। नई नई चीजें कहाँ से जोड़वा ली, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जबलपुर मांगे उतना देने में आनंद आता। ये तो देने का जितने प्रकार से आप जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन के साथ टापर्स बच्चों को बधाई देता, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे हमारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा से भविष्य की लंबी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं। इनके माध्यम से मैं अभी दूसरा अपने बच्चों से बात हो रही है कि आप पढ़ लिख करके आगे क्या करोगे। कोई 2-4 वर्ष से लगातार IAS बनने की बात है, कुछ ने IPS की बात की, एक आदमी का मैं प्रोफेसर भी बनूंगा, 2-3 ने बोला मैं सेना में भी जाऊंगा, लेकिन हमने कहा राजनीति में भी आओ भाई, सब इधर ही जाओगे, इधर भी तो आना चाहिए। ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र आप सबकी मदद से बचेगा, ये बात सही है। ये थोड़ा सा मार्ग हमारा कठिन मार्ग भी, हर 5 साल में चुनाव से परीक्षा होती और मध्यावधि होगा तब भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा, तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश का लोकतंत्र। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकतंत्र के लिए। और अतीत के उदाहरण सामने आप बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां इसी जबलपुर के उस नगर में आजादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बाकायदा निर्वाचन में जीते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के समय मुहावरा चलता कि अंग्रेज कहते थे हम तो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं, हमने बौद्धिक क्षमता इतनी है कि हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता, हमसे अच्छा शासन कोई करा नहीं सकता, हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई होता नहीं। पता नहीं कितने प्रकार के मुहावरे चलते। और उस समय उनके प्रशासनिक अधिकारियों की जैसे हमारी UPSC आज होती है, ऐसी उस समय ICS की एग्जाम होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक बात चुप गई और उन्होंने कहा कि ये एग्जाम तुम्हारी कितनी बड़ी हो, मैं इसकी परीक्षा देके बताऊं। और उन्होंने 1923 में उस परीक्षा में बैठे और परीक्षा में बैठने के बाद उस समय की वो परीक्षा का देश कितना बड़ा था। वर्तमान का पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, इतने सारे बच्चों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा दी और वो प्रावीण्य सूची में आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस समय के नेता को। हमारी युवा पीढ़ी गौरवान्वित होगी उनके बाद के कामों के लिए। जब आप दूसरा निर्णय बताऊंगा तो ताली डबल बजना चाहिए। जब हमारे बीच में बताओ तो फिर इसके चले बजाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम में पास होकर बताया, उन्होंने कहा ये तो वो जवाब था जो अंग्रेज कहते थे कि भारतीय हमारे बराबर बुद्धिमान नहीं है, तो मैंने आपकी परीक्षा पास होकर बताई। लेकिन अब दूसरा निर्णय कि आपकी परीक्षा पास होकर के मैं अपने
इस परीक्षा के बलबूते पर आप मुझे बड़ी तनख्वाह दोगे, बड़ी सुविधा दोगे, सब कुछ दोगे, लेकिन मेरे देश के लोगों का भला करोगे। मेरा देश गुलाम है, मुझे स्वतंत्रता की अलग जगाना है। तोड़ने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए उन्हें अपने नाम के साथ जीवन भर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी के रूप में वो पास होने वाली मार्कशीट फाड़ के फेंक दी और अपने लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़े। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र है। जो अभिनंदन करो उनका उत्साह के लिए, जिनके भरोसे से लोकतंत्र बचा। ऐसे एक भी बहुत सारे नाम में ले सकता हूँ, चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह तक कई लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान की। कई सारे लोगों ने देश की आजादी के लिए, देश के गणतंत्र के लिए, और यही तो कारण है आज परमात्मा की दया से आज अपने में से देश के प्रधानमंत्री, गरीब व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बन के नरेंद्र मोदी जी के रूप में निकले। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। तो लोकतंत्र का अवसर भी देता है आपको, हमको, सबको। आप पंच बनो, सरपंच बनो, पार्षद बनो, महापौर बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, सभी प्रकार के निर्वाचन में भाग और अपने माध्यम से जनता की सेवा भी करो। ये संस्कार ये कॉलेज के माध्यम से मिलता है। सभी प्रकार की पॉलिसियां बनाकर दुनिया के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसकी धारा को लेके चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने की नहीं है, करके दिखाने की भाव है। इसके लिए आइए हम अपने ऐसे प्रत्येक माँ सरस्वती के मंदिरों की पूजा करें, इसका सभी प्रकार के चीजें व्यवस्थाओं का लाभ लें और भारत की अच्छाइयों को दुनिया में बांटे। मेरी अपनी ओर से सारी सौगातों के लिए जोरदार अभिनंदन और जोरदार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री साहिब से सम्मान ग्रहण करें। इसका तैयार दर्शिका तिवारी, जानवी पिल्ले, माही गुप्ता, संजना केवट, शिवम जायसवाल, सौम्या पटेल, शिखा त्रिपाठी और उसके पश्चात तैयार में उमेश सोनकर, सिद्धार्थ पटेल, स्नेहा गोटिया, तनिषा साहू, नंदिनी सोनी, मानसवी शर्मा, आत्मा शर्मा, अर्पिता सिंह और इसके पश्चात प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस शासकीय महाविद्यालय कॉलेज, प्रवीण सुचिवे, प्राची पटेल, अवनीश कुमार तिवारी, कार्तिक विश्वकर्मा, दीपक कुमार शाह, मीनाक्षी पटेल। ये हमारे आदरणीय अशोक भैया ने केंद्र विधानसभा के 85% से ऊपर छात्र छात्राओं का सम्मान आज सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कर कमलों से रखा है। ये बच्चे भविष्य में अपने नाम रोशन करें, यही कामना आदरणीय इसके पश्चात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 70 वर्ष के ऊपर बूथ प्रभारी जो लगातार बूथ प्रभारी काम दे रहे श्रीमती सरोज तिवारी, श्री हर्षा भगत, चंद्रमान पटेल, वीरमान विश्वकर्मा, प्रेमदास दहरिया, घनश्याम गोयल, चंद्र कुमार कश्यप, प्रेमदास
भूपेंद्र गौतम, रतन सिंह राजपूत, मेवालाल यादव, श्री रोशन दुबे और जिन्होंने कई विधानसभा के मेधावी खिलाड़ियों जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल खिलाए, श्री हर्ष हरिदास कुकिंग में, सुरेश सैनिक फुटबॉल में, रोहित कपूर जी रोड साइकिलिंग में, जितेंद्र कौर बॉक्सिंग में, यशवर्धन स्वामी रोजगार चैंपियन, आर्य जैन कराटे एवं शूटिंग पिस्टल में, आकाश नेटवर्क मूर्ति का और हमारे कई विधानसभा के वे प्रसिद्ध सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सीपी मौर्य, पंकज तिवारी, आयुष साहू, आशुतोष साहू, सौरभ संघी और केंद्र विधानसभा में सौर ऊर्जा संबंधित समूह जिन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया है, श्रीमती विभा उपाध्याय, श्रीमती पूनम पटेल, श्रीमती मलकियत कौर, श्रीमती पुष्पा गुप्ता, श्रीमती लक्ष्मी चौधरी। और दादा की पाठशाला में जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है, श्री कपिल जैनी मोमेंटम, श्री सिद्धार्थ गौतम जी गौतम IAS और स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर सुनील मिश्रा जी। आज एक विधानसभा के मेधावी छात्र खिलाड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बात को लेकर गौरवान्वित हो रहे हैं कि आदरणीय श्री मोहन यादव जी के कर कमलों के द्वारा आज सभी का सम्मान हो रहा है। आज एक नई चीज की शुरुआत आदरणीय श्री अशोक प्रमाणिक जी ने करी है। दादा की पाठशाला जो बच्चे आर्थिक अभाव से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहेंगे, उनका आदरणीय श्री अशोक प्रमाणिक जी के माध्यम से बड़ी कोचिंगों में एडमिशन कराकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे हमारे विधायक महोदय के द्वारा सभी का सम्मान हो रहा है। साथ में स्वरोजगार संबंधित 100 सहायता समूह के सदस्यों ने जिन्होंने कई महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है, उनका भी सम्मान आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से हो रहा है। साथ ही हमारे विधानसभा के उन मेधावी खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अनेक प्रतियोगिता भाग लेकर केंद्र विधानसभा का नाम गौरवान्वित किया है। आज सम्मानित श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों के द्वारा आज उनका भी सम्मान हो रहा है। आज इस केंद्र विधानसभा में वो अभूतपूर्व क्षण है जब केंद्र विधानसभा के प्रतिभाओं का सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। ये क्षण अभूतपूर्व है। हर व्यक्ति आज इस बात को लेकर खुशी है कि केंद्र विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री अशोक प्रसाद प्रमाणिक जी के कर कमलों के द्वारा महाकौशल कॉलेज के 5 बच्चे श्री प्राची पटेल सर तो बहनों को जो रोजगार